राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट में फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी से जुड़े 30 लोगों की पहचान हो गई है। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है, तो वहीं इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट में फैज़े इलाही मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना से जुड़े 30 लोगों की पहचान कर ली है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और आज यानी 8 जनवरी का ताजा वीडियो सामने आया है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती तुर्कमान गेट के आसपास वाले इलाकों में की गई है। वहीं बात करें तो पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी की घटना के सिलसिले में 30 लोगों की पहचान की गई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो की मदद से उनकी पहचान की है। पुलिस टीमें उन्हें हिरासत में लेने के लिए लगातार छापेमारियां कर रही हैं। संबंधित घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को जांच में भी शामिल होने के लिए समन भेजेगी। हिंसा से पहले मुहिबुल्लाह नदवी मौके पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के बार-बार अनुरोध के बावजूद वह उसी इलाके में रहे। यह घटना दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद रामलीला मैदान के पास फैज़े इलाही मस्जिद के पास एमसीडी की ओर से चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान ये पूरी घटनाक्रम हुई। दिल्ली पुलिस के अनुसार 7 जनवरी को तर्के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इससे पहले अमन कमेटी के सदस्य और अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कई समन्वय बैठकें की गई। अब इस बीच पत्थरबाजी की घटना के आरोपियों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपियों के वकीलों ने यह जानकारी दी है कि जमानत याचिका दायर की गई और गुरुवार को सुनवाई तय की गई। आरोपी काशिफ, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद अरीब का प्रतिनिधित्व कर रहे दिल्ली के वकील एम असद बेग ने कहा कि कोर्ट ने बचाव पक्ष को एफआईआर की कॉपी देने के बाद एक दिन की न्यायिक हिरासत दी है। वकील बेग ने कहा कि जज के आदेश के बाद हमें एफआईआर की कॉपी दी गई। इसके बाद हमने जमानत याचिका दायर की है। जज ने एक दिन की न्यायिक हिरासत दी है और जमानत याचिका पर शुक्रवार को 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं आरोपी समीर का प्रतिनिधित्व कर रहे दिल्ली के वकील मोहम्मद आकिफ ने भी इसी तरह की बात कही और कहा कि कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि जज ने एक दिन की जुडिशियल कस्टडी दी है। हमें अभी एफआईआर की कॉपी मिली है और हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। दिल्ली पुलिस ने 7 जनवरी की तड़के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम की तरफ से चलाए गए अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीब, अदनान और समीर के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अमन कमेटी के सदस्य और अन्य स्थानीय लोगों के साथ कई कोऑर्डिनेशन मीटिंग के बाद 7 जनवरी को तर्के अतिक्रमण हटाया गया था। अब मलबा हटाने का काम जारी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।